एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच सेज गेट क्वर्की विद मी। तो आज है हमारा महेश्वर में लास्ट डे और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अहिल्याबाई होलकर के फोर्ट को। आज रूम छोड़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा व्यू यहाँ रूम से कैसा था। इतना ब्यूटीफुल था, इतना मस्त था कि हमने बहुत एंजॉय किया व्यू को देख के। यहाँ से जाने का तो नहीं मन कर रहा है, बट वी ओनली केम फॉर दीज 2 days। सो या preparing to leave, yes? And that's me. It's time to leave. So to save our time, what we done, we did our checkout first and then we left to have our breakfast. So now we are going to have our breakfast. Thank you. We are done with our breakfast. Go back. So finally we are leaving from here for Ahilyabai Holkar Fort. Here we stayed. So here we are at the back door of Ahilyabai Fort. तो अभी हम पीछे के रास्ते से जा रहे थे, तो यहाँ के लोकलाइट्स ने हमें बताया कि there is another way जिसको फ्रंट गेट कहते हैं, तो वी कैन गो फ्रॉम देयर और वहाँ हमारी कार भी जा सकती है। जो दूसरा वे है, जो हम अभी जिस रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हमें गलियाँ मिलती रहेंगी, तो हम यहाँ से निकलेंगे। इससे ये होगा कि हमारा वॉकिंग टाइम कम हो जाएगा और हम कार से डायरेक्ट मेन डोर पे पहुँच जाएंगे। वेलकम टू महेश्वर। So Maheshwar for me is the city of Rani Ahilyabai Holkar. She moved the capital of Holkars from Indore to this place on the banks of Narmada river. This is where she ruled from, deriving her strength from her faith in Shiv and Narmada. At this place, you are never far away from Narmada. It is an ancient town on the banks of Narmada river. In ancient Indian scriptures, it is mentioned as Mahishmati. Yes, the same name you might have heard in the blockbuster Bahubali. This is supposed to be a place where Ravan was held prisoner for 6 months by King Sahastra Arjun. His temple can be seen at the Raj Rajeshwar temple complex that I'll show you later. Both our epics Ramayana and Mahabharata mention Maheshwar. It was also a part of Avanti that we better know as Ujjain. So this fort is since 18th century when Ahilyabai Holkar took over the Subedari of Malwa. She shifted the capital from Indore to this place. Yes, I think more than anything else, Ahilyabai wanted to be closer to माँ नर्मदा। तो आइए अब अहिल्याबाई होलकर के फोर्ट में सबसे पहले हम देखते हैं अहिलेश्वर शिवालय, जिसको लोग छतरी कहते हैं, बट आई वुड रेदर कॉल इट अ टेम्पल बिकॉज अंदर आपको गर्भगृह में शिवलिंग दिखाई देगी और अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति भी होगी। तो और इस मंदिर के दोनों ही साइड आपको बड़े बड़े दीप स्तंभ दिखाई देंगे टिपिकल महाराष्ट्रियन स्टाइल में। सो इट इज़ अ ब्यूटी टू वॉच दीज आर्किटेक्चरल थिंग्स अराउंड जो सारी डिपिक्ट कर रही हैं अहिल्याबाई होलकर जी के लाइफ को। तो ऐसा बोलते हैं अहिल्याबाई होलकर जी के फोर्ट के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी छतरियां हैं, जैसे इसको लोग छतरी बुलाते हैं, जहाँ पे वो आके विश्राम किया करती थी।
और आपको अहिल्याबाई होलकर के फोर्ट के अंदर और बाहर सिर्फ एक ही शिव जी का मंदिर नहीं दिखाई देगा. देयर विल बी सो मैनी टेम्पल्स यू विल फाइंड ऑफ शिव जी अराउंड एंड इनसाइड अहिल्याबाई होलकर्स फोर्ट. तो ऐसा बोलते हैं इन हर डेज 108 ब्राह्मण्स जो होते थे वो बनाते थे कुछ 1,25,000 मिनिएचर शिवलिंग. और हर दिन, और वो जो शिवलिंग होती थी वो ब्लैक अर्थ से बनती थी, यानी कि काली मिट्टी से बनती थी. और हर दिन उसकी पूजा होती थी और फिर वो माँ नर्मदा में ऑफर कर दी जाती थी. और आज के टाइम पे 11 ब्राह्मण वही ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और 15,000 शिवलिंग्स बनाते हैं हर दिन और उसकी पूजा करते हैं और फिर वो माँ नर्मदा को उसको ऑफर कर देते हैं. तो ये जो रिचुअल होता है जो माँ अहिल्या जी ने शुरू किया था अपने दिनों में, वो आज भी होता है. और अगर आपको इसको विटनेस करना है तो आप सुबह के 8 से लेकर 10 बजे तक के बीच में आ सकते हो इस पूजा को विटनेस करने. आप यहाँ पे पूजा कर नहीं सकते उस दौरान, बट येस यू कैन पार्टिसिपेट व्हेन दे विल बी डूइंग देयर चैंटिंग्स. आप चैंटिंग कर सकते हो उनके साथ. तो अहिलेश्वर शिवालय में दर्शन करने के बाद अहिल्याबाई होलकर के फोर्ट में श्री राम जी का भी एक छोटा सा मंदिर है, हनुमान जी का भी है और शनि जी का भी है. तो वो कितनी ज़्यादा डिवोशनल महिला थी, बट शी वॉज द सुप्रीम डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिव, आई वुड से. क्योंकि आप उनके मंदिर के आसपास अंदर कहीं पे भी जाओगे तो आपको शिव जी के बहुत सारे मंदिर दिखेंगे. और जब आप मंदिर के बीचों बीच नज़र घुमाओगे चारों तरफ तो आपको इतना अच्छा आर्किटेक्चरल स्टाइल्स दिखेंगी, कार्विंग्स दिखेंगी कि सच में इट इज़ वर्थ वॉचिंग ऑल दीज ब्यूटीज़. और अभी मैंने आपको बताया कि अहिल्याबाई होलकर जी ने श्री राम जी का और हनुमान जी का, शनि जी का भी मंदिर अपने कॉम्प्लेक्स में बनवा रखा था अपने फोर्ट के अंदर. तो ये रहे शनि जी के दर्शन हमने किए थे. और सामने इस छतरी और इस टेम्पल के जस्ट सामने एक और छतरी या टेम्पल, जो भी आप प्रेफर करना चाहो आप कह सकते हो, वो है. और ठीक शनि जी के मंदिर के सामने आपको दिखेगा राम जी का दरबार और हनुमान जी. तो ये अभी हम खड़े हैं अहिलेश्वर शिवालय के जस्ट सामने. अभी भी हम उसी के कॉम्प्लेक्स के अंदर है. और फिर जब आप अहिलेश्वर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहोगे और वहाँ से आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो आपको माँ नर्मदा इतनी खूबसूरत तरीके से दिखेंगी. मैं आपको बता नहीं सकती हाउ एस्थेटिक ऑल दीज थिंग्स वर व्हेन आई वाज वाचिंग ऑल ऑफ इट लाइव. तो आई वुड recommend you all, if you all get the chance, do visit this place. This place has some other kind, some unique kind of beauty and magnetic effects that will ask you to stay there for long and longer time. So yes, ये है नर्मदा जी का घाट जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको दिखा दिया था, बट मैं एक बार फिर आपको वहाँ लेकर चलूँगी. तो अब हम अहिल्याबाई होलकर के फोर्ट के अंदर से ही चलते हैं नर्मदा घाट पे, जिसको हम अहिल्या घाट भी कहते हैं. सो निकलते निकलते मैं आपको यहाँ की थोड़ी सी और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और डिज़ाइनिंग्स दिखा सकती हूँ जो बिल्डिंग्स पर हो रखे हैं. या आई नो आई एम गेटिंग मोर एंड मोर इंटरव्यू फॉर दिस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डन इन हियर. So yes, that is getting more and more captivating for me. तो अभी हम देखेंगे घाट पे, और घाट पे मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाऊंगी. जो चीज़ है कि आप घाट के कुछ दूरी पर अगर देखेंगे तो आपको शिवलिंग दिखाई देंगे, प्रॉपर बने हुए शिवलिंग यहाँ पे आप देख पाओगे. एक शिवलिंग, उसके पीछे भी आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा. उसके अगर थोड़े बगल में मैं घुमाऊंगी तो वहाँ पे भी शिवलिंग आपको दिखाई देगा. हर जगह एक छोटे छोटे शिवलिंग्स यहाँ पे बने हुए हैं जिस पे आप अपनी पूजा परफॉर्म कर सकते हो. इट इज़ ऑल्सो सेड दैट कि माँ नर्मदा शांकरी के भी नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि वो शिव जी के आंसुओं से उनका जन्म हुआ था. तो माँ नर्मदा को शांकरी भी कहते हैं. और अभी इतनी गर्मी में अगर मैं आपको टूर करा रही हूँ अहिल्याबाई के फोर्ट का, तो इसी वक्त हम खा लेते हैं यहाँ के स्पाइसी गुआवा और यहाँ का सोडा पानी, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है. तो अब हम निकलेंगे राज राजेश्वर टेम्पल
के कॉम्प्लेक्स की तरफ, जिस कॉम्प्लेक्स में सहस्त्र अर्जुन जी का भी टेम्पल है, जिन्होंने रावण को प्रिजनर बनाया था कुछ मंथ्स के लिए, जो कि अहिलेश्वर शिवालय से यानी कि अहिल्याबाई के फोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है। इस टेम्पल की स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे 11 अखंड दिए अग्नि जी को ऑनर करने के लिए, दैट टू सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। So if you have liked my video, please like, share and subscribe, and do let me know in the comment section that how did you like the tour of Maheshwar and Ahilyabai Fort by me. Thank you. Bye.